प्रभु की जय, प्रभु की जय। उससे सुंदर से गीत अभी गाया गया है, बहुत ही मतलब है उसमें। परमेश्वर को हम धन्यवाद दे सकते हैं कि हम उसके आगे झुक सकते हैं, घुटने टेक सकते हैं। और जब हम अपनी टूटियों को लेकर, अपने वादे को लेकर, अपने आप को लेकर उसके सामने जब घुटने टेकते हैं, हमारे प्रार्थनाओं को सुनता है। मेरे साथ में अपनी आंखों को मूंदे और हम प्रार्थना में जाएं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं तुम्हारी संगति के लिए, तुम्हारे प्रेम के लिए, तुम्हारे धीरज के लिए। हम सब पर तुम्हारी दया दृष्टि रहे। आज ज्ञान, बुद्धि और हमें समझ से भरना, ताकि आज हम यहाँ से कुछ प्राप्त करके जा सके। आगे बढ़ने की चेष्टा देना मेरे परमेश्वर, आगे बढ़ने की हिम्मत देना कि तुम्हारी महिमा, बड़ाई और प्रशंसा आगे बढ़कर हम कर सके। प्रभु यीशु के नाम से आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सबको आज स्वागत करते हैं। और जो लोग स्ट्रीमलाइन से देख रहे हैं उनको भी हम स्वागत करते हैं कि वे अपने घर से इस सभा को देख सकते हैं, जिसमें ने कहा आगे बढ़ने के लिए हम घुटने टेक सकते हैं। और किसके सामने हमें टेकना है? हमें मालूम है कि उसका नाम है यीशु मसीह। इस कारण हम बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। क्यों ना उस गीत को हम गाएं, बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे ना मुड़ के देखेंगे। धन्यवाद। बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे ना मुड़ के देखेंगे। यीशु रहेगा साथ, हम किसी से ना डरेंगे। बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे ना मुड़ के देखेंगे। यीशु रहेगा साथ, हम किसी से ना डरेंगे। कटे बड़े पद से हम चलेंगे, कोई जुबान ना होगी हमको। कटे बड़े पद से हम चलेंगे, कोई जुबान ना होगी हमको। लेके सहारा यीशु का, मंजिल पर पहुंचेंगे। बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे ना मुड़ के देखेंगे। ओ यीशु रहेगा साथ, हम किसी से ना डरेंगे। गाते बजाते उठते बैठे, केवल प्रभु जी तेरी महिमा करेंगे। गाते बजाते उठते बैठे, केवल प्रभु जी तेरी महिमा करेंगे। जीवित वचन को तेरे हरदम प्रचार करेंगे। बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे ना मुड़ के देखेंगे। यीशु रहेगा साथ, हम किसी से ना डरेंगे। चाहे हो अंधेरा और तूफान, मंजिल पर हम तो बढ़ते चलेंगे। चाहे हो अंधेरा और तूफान, मंजिल पर हम तो बढ़ते चलेंगे। पास के वो मुख ऐसा जतन करेंगे। बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे ना मुड़ के देखेंगे। यीशु रहेगा साथ, हम किसी से ना डरेंगे। बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे ना मुड़ के देखेंगे। यीशु रहेगा साथ, हम किसी से ना डरेंगे। ना तो शक्ति
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं सोचा था एक और गीत साथ में गा दे, ना तो शक्ति ना तो बल से होगा तेरे आत्मा से। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की ज़रूरी है, उसके सामर्थ की ज़रूरी है। और हम अगर एक विजेता जीवन मसीह में लिव करना चाहते हैं तो पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। आमीन, आमीन, आमीन। साथ में जोर से गाएं ताली बजाकर। ना तो शक्ति ना तो बल से होगा मेरे आत्मा से, ना तो शक्ति ना तो बल से यहोवा ने कहा। यह पर्वत तो हटेगा, यह पर्वत तो हटेगा, यह पर्वत तो हटेगा, होगा मेरे आत्मा से। ना तो शक्ति ना तो शक्ति ना तो बल से होगा मेरे आत्मा से, ना तो शक्ति ना तो बल से यहोवा ने कहा। यह पर्वत तो हटेगा, यह पर्वत तो हटेगा, यह पर्वत तो हटेगा, होगा मेरे आत्मा से। यह पर्वत तो हटेगा, यह पर्वत तो हटेगा, यह पर्वत तो हटेगा, होगा मेरे आत्मा से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ पवित्र आत्मा से कई समय हम अपने वो पर्वत को हटाना चाहते हैं, अपने बुद्धि, अपना ज्ञान, अपना सामर्थ्य यूज करने लगते हैं। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा को, परमेश्वर को हम जब मौका देंगे, उसको पहला स्थान देंगे, वो हमारे लिए, जैसे हम रेजरेक्शन बनाया, जो पत्थर था कोई मनुष्य नहीं हटाया। आमीन, आमीन। इसी तरह हमारे जीवन एक जिंदा परमेश्वर की महिमा और जय जयकार करते रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। सागर से भी गहरा उसका प्रेम है, पर्वत से भी ऊंचा। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहता है कि जो दुनिया में जितना जो बालू हम जानते हैं ना, एक एक बालू जो गिनती है वो कम पड़ता है कि परमेश्वर जो है हमारे प्रति इतना सोच, इतना प्रेम रखा है। आमीन। ये सोचने वाला बात है। आज जब कह दे कितना प्रेम हम करते हैं पिता परमेश्वर से, उसने हमसे पहला प्रेम किया। आमीन। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। प्यार है तुझसे ही, प्यार है, प्यार है तुझसे प्रभु। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा।
सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। सबका प्यार है, प्यार है, तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे प्रभु, प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे यीशु। सब गए हालेलुया, 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 प्यार है तुझसे, हालेलुया, हालेलुया, प्यार है तुझसे, हालेलुया, 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 प्यार है तुझसे, हालेलुया, हालेलुया, प्यार है तुझसे, प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे प्रभु, प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे यीशु, तुझसे यीशु, तुझसे यीशु। हालेलुया। इन्हें आज से कह दे कितना प्रेम करते हैं हमसे। ओह वी थैंक यू फॉर योर लव। आपके प्रेम, आपके अनुग्रह, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद देते हैं। आपके उपकार के लिए पिता परमेश्वर, जो प्रेम की सीमा पार है, जो प्रेम को हम समझ नहीं पाए पिता परमेश्वर, धन्यवाद उसके लिए, धन्यवाद आपकी कुर्बानी के लिए। वो सिर्फ आपका प्रेम था हमारे प्रति। हम पाप में ही थे और आपने अपने प्रेम को प्रकट किया हमारे लिए। Oh, we worship you, Lord Jesus. Thank you, Lord, for your love. Thank you, Jesus. कि पवित्र आत्मा की स्वागत करते हैं। हमारी प्रार्थना है कि आप अपने रूह पाक से भर दे में, हमें ज़रूरी है आपकी पवित्र आत्मा की। थैंक यू जी। हालेलुया। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल में ला, गीत नया दिल में ला। आसमानी खुशी से, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल में ला। हमारी प्रार्थना, उतर आ, उतर आ, उतर आ, ए रूहे पाक, उतर आ, उतर आ,
उतरा उतरा ए रूहे पाक उतरा 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 अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे दिल मेरे की प्यास बुझा दे अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे दिल मेरी की प्यास बुझा दे चश्मा बनके उजला चश्मा बनके उछला अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे चश्मा बनके उछला उतरा 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 ए रूहे पाक उतरा 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 ए रूहे पाक उतरा 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 आसमानी रोटी मुझको खिला दे कमजोर दिल को तगड़ा बना दे आसमानी रोटी मुझको पिला दे कमजोर दिल को तगड़ा बना दे भरपूर करके रचा भरपूर करके रचा आसमानी रोटी मुझको खिला दे भरपूर करके रचा उतना 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 ए रूहे पाक उतरा 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 ए रूहे पाक उतरा 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 हालेलुया पाक रूह आ मेरे दिल के अंदर बन जाऊं मैं तेरा मंदिर पाक रूह आ मेरे दिल के अंदर बन जाऊं मैं तेरा मंदिर ही राह दिखा अपने ही राह दिखा पाक रूह आ मेरे दिल के अंदर अपनी ही राह दिखा उतरा 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 ए रूहे पाक उतरा 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 उतरा
तेरा। अपने हृदय को खोल, इसके मौका दे अपने जीवन में काम करने के लिए। Oh, we worship you, Lord. We thank you for the Holy Spirit. Yeah. Be glorified. O तेरा पवित्र आत्मा, worthy for all I praise, Jesus. Hallelujah. Orianda la seria la cara mandarian. You are worthy, Jesus. Hallelujah. Be glorified. पवित्र आत्मा आपके स्वागत है। महिमा आराधना करते हैं। आराधना 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 तेरी आराधना आराधना। सब उसकी आराधना करें। आराधना आराधना तेरी आराधना। ओ आराधना 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 तेरी आराधना। आपकी आराधना और स्तुति करते हैं आज हम पिता परमेश्वर। तू योग है। Hallelujah. Jesus, we worship you, Lord. Oh, आराधना 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 तेरी आराधना। अपने पास उठाएं, इसकी आराधना करें। Worship you, Lord. Glorify your name. Hallelujah. Oh, we praise you, Lord. Magnify your name. Jesus, worthy for honor. Worthy for honor, महान परमेश्वर, तेरी स्तुति आराधना करते हैं। तू योग है, तू महान प्रेमी दयालु परमेश्वर। तेरी अंदर मेरे worthy for honor and praise. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी सुंदर आत्मा के लिए हमारे मन में। धन्यवाद परमेश्वर कि तू ने हमें अकेला नहीं छोड़ा है। हमें जो पवित्र आत्मा दिया है
वो हमारी अगुवाई करता है, हमारे साथ में रहता है, हमें बुद्धि ज्ञान से भरता है। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद इस दिन के लिए, धन्यवाद कि हम यहाँ पर हैं। आपने हमें सब चीज़ से भरपूर रखा है। जो कुछ हम है, जो कुछ हमारे पास है, सब आपकी ओर से, सब आपके ही लिए हैं। आज आपके महिमा स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं आपके तमाम उपकार के लिए, छोटी छोटी बड़ी बड़ी। आप एक विश्वासियों परमेश्वर हैं। हम फिसल जाते हैं, हम कमज़ोर हैं, हम गिर जाते हैं, लेकिन आप स्थिर हैं। आप कभी ना बदला है, ना कभी बदलेगा। आप हमारे ऊंचा गढ़ है, आप हमारे शरण स्थान है। दुख संकट में आप हमारे सामर्थ्य हैं। आप संहारा परमेश्वर है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद। आज इस सभा को आपके हाथ में सौंपते हैं। जो वचन आएगा, जो आगे का करवाइए, प्रभु भोज में भाग लेंगे। हर एक चीज़ में पिता परमेश्वर आपका अभिषेकता रहेगा। आपके पवित्र आत्मा हमारे हृदय से बात करेंगे कि हम यहाँ से जब लौट के जाएंगे, हम वही व्यक्ति नहीं रहेंगे जो लोग आए थे। हम बदल कर जाएंगे, आपके और करीब होकर जाएंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर। इस सभा को, बाकी सब जितने लोग हैं, सबको आपके हाथ में सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद। आप बैठ सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। पादरी को स्वागत करते हैं जिसे वह वचन को लाएगा। मसीह की जय। सब खुश हैं आज? थोड़ा मुस्कुराए दो तो अच्छा लगे। देखिए ओके, प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही खुश हूँ सबको देखकर। परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर रहे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ परमेश्वर की उपस्थिति के लिए। हम जानते हैं कि वो हमसे रिश्ता रखता है, बातचीत करता है। और आज मैं ख़ास एक सबक में बातचीत करना चाहता हूँ जो कि हमारा असेंबलीज ऑफ गॉड का सिद्धांत है, डॉक्ट्रिन्स ऑफ द असेंबलीज ऑफ गॉड। उसमें 16 डॉक्ट्रिन्स है असेंबलीज ऑफ गॉड, जो मुख्य सिद्धांत। उसमें से मैं एक को लेकर आज उस पर कुछ विचार करना चाहता हूँ। बताना चाहता हूँ आपको कि हमें क्या ज़रूरत है, हमारे जीवन में क्या हो सकता है। और ये डॉक्ट्रिन जो है, ये सिद्धांत जो है असेंबलीज ऑफ गॉड के डॉक्ट्रिन में से नंबर 7, 7वां। अगर आपके पास मैं जानता हूँ कई कुछ समय पहले मैंने आपको दिया था। अगर नहीं है तो आकर मुझसे मांग सकते हो। पूरा 16 फंडामेंटल डॉक्ट्रिन्स ऑफ द असेंबलीज ऑफ गॉड। और बहुत ही ज़रूरत है कि आप उसको सीखो, देखो क्या है उसमें। हम लोग यहाँ पर सब हमेशा नहीं बता सकते हैं, लेकिन ज़रूरत है आपको जानने के लिए। 7वां जो सिद्धांत है उस पर मैं कुछ विचार लाना चाहता हूँ। और हम इस समय प्रार्थना करें। धन्यवाद दे परमेश्वर को। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद देते हैं ये शुभ दिन के लिए, शुभ अवसर के लिए कि हम यहाँ पर आकर तुम्हारे नाम की महिमा और प्रशंसा कर सकते हैं। हे पिता परमेश्वर, मेरा यही प्रार्थना है कि तुम्हारे पवित्र आत्मा हमारे हृदय में आए, हमें अभिषेक कर दे कि जो कुछ हम कहेंगे, जो कुछ सुनेंगे, तुम्हारे आत्मा के द्वारा और हमारे आत्मिक उन्नति के लिए रहेगा, जिसमें कि तुम्हारे नाम की महिमा और प्रशंसा होवे। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम से आमीन। प्रेज गॉड। जो 7वां सिद्धांत है, डॉक्ट्रिन नंबर 7, वो पवित्र आत्मा के विषय में है। बैप्टिज्म इन द होली स्पिरिट,
पवित्र आत्मा में बपतिस्मा। मैं जानता हूँ आप इसके विषय में कई बात सुने, हम लोग गीत गाते हैं पवित्र आत्मा के विषय में, और ज़रूरत है इसके विषय में जानने के लिए कि पवित्र आत्मा है क्या और क्या वो करता है हमारे लिए। हमारा जो सिद्धांत है वो कहता है, मैं संक्षिप्त में बताऊंगा कि हर एक विश्वासी ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जो है उसको प्राप्त कर सकता है। हर एक मसीह विश्वासी के लिए ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है, और अगर बपतिस्मा नहीं प्राप्त किया तो उनको खोजना चाहिए, सब्र करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए कि वे इस पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को प्राप्त करें। ये प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा था, और उन दिनों में जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था तो ये उनके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं था जब वे बात करते थे पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के विषय में। वे जब कोई कहता था कि मैं मसीह विश्वासी हूँ तो पहला सवाल पूछते थे, क्या तुमने पवित्र आत्मा के बपतिस्मा प्राप्त किया? यानी उनके लिए साधारण रोजाना धंधा था। जो यीशु में विश्वास करते थे वे पवित्र आत्मा में बपतिस्मा प्राप्त करते। उसके साथ साथ जब पवित्र आत्मा के बपतिस्मा हमें मिलता है, तरह तरह के वरदान हमें मिलता है, सेवरल गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट, जिसके द्वारा परमेश्वर हमें आत्मिक सामर्थ्य देता है, जिसके द्वारा हम लोग कई एक काम को कर सकते हैं। चंगाई के काम होता है, भविष्यवाणी होता है, और ऐसे ऐसे कई एक स्पेशल गिफ्ट्स है, 9 स्पेशल गिफ्ट्स है जो उसको मिलता है जो पवित्र आत्मा में अभिषेक रहते हैं। तो ये संक्षिप्त में मैं बताता हूँ कि हम क्या विश्वास करते हैं। मैं इस पर कुछ और बातचीत करना चाहता हूँ। ये पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जो है ये ऊपरी ताकत है, परमेश्वर ने ये सामर्थ्य हमें दिया है। दिस इज़ द पावर फ्रॉम ऑन हाई। बहुत से मसीह विश्वासी इस पर नहीं विश्वास करते हैं या इसको छोड़ देते हैं, अधूरा छोड़ देते हैं, इसके विषय में कुछ करते नहीं हुए, जानते हुए कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमारे लिए है, हमें सामर्थ्य देता है, लेकिन फिर भी उसके विषय में वे बातचीत नहीं करते हैं, ना उसके खोजी में रहते हैं, और इस कारण से वे बहुत कुछ खो देते हैं। मसीह विश्वासी जो पवित्र आत्मा में बपतिस्मा नहीं प्राप्त किए हैं वे बहुत कुछ खो देते हैं। आत्मिक चीज़ों में वे कई एक चीज़ को खो देते हैं। ये ज़रूरत है कि हम पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के विषय में जानें और पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को प्राप्त करें। अगर हम बाइबल में देखेंगे चेलों के विषय में तो हम लोग देखते हैं कि वे 3.5 वर्ष 3.5 years प्रभु यीशु मसीह के साथ में थे। पतरस के विषय में हम देखते हैं तो पतरस ने उस दिन जब यीशु पकड़वाया गया उसने यीशु को नकार दिया, गालियां देकर उसने नकार दिया, कह रहा है मैं नहीं जानता हूँ उसको, कौन है, किसके विषय में तुम बातचीत करते हो। पतरस 3.5 साल यीशु के साथ में रहते हुए भी उन्होंने उसको नकार दिया, और बाकी चेले लोग भाग गए जब यीशु मसीह को पकड़ाया गया। तो ये सब चीज़ धंधा हुआ, और हम लोग अगर उस दिन से कोई 7 हफ्ता और आगे जाए, 7 हफ्ता आगे जाए तो हमें क्या मिलता है? वही पतरस को हम लोग देखते हैं प्रचार करता है, बड़ा ताकत से प्रचार करता है, बिना डर के प्रचार करता है, और कई एक हजारों लोग वहाँ पर उपस्थित थे। 7 हफ्ता बाद वे लोग वहाँ पर आए और वचन को सुनते थे। पतरस मौका लिया ये प्रचार करने के लिए। यही भीड़ 3000 से ज़्यादा लोग जो वहाँ पर थे, यही भीड़ 7 रोज पहले वे लोग क्या करते थे, ये चिल्लाते थे, 7 रोज नहीं 7 हफ्ता पहले वे लोग चिल्ला रहे थे कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ यीशु को। और पतरस उनके सामने खड़ा होकर प्रचार करता था। ये जो यीशु को नकारने वाला व्यक्ति, पतरस यीशु को नकारा, और फिर वो उनके सामने खड़ा होकर बड़ा बहादुरी से प्रचार करता है। क्या प्रचार करता है? वो प्रचार करता है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, हमारे बीच में आया। और फिर वे लोग उनको ये भी बताया कि ये परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा, लेकिन तुम लोगों ने उसको क्रूस पर चढ़ाया, तुम लोगों ने उसको क्रूस पर चढ़ाया। परमेश्वर भेजा हमें मुक्ति देने के लिए, लेकिन तुम लोगों ने उसको
क्रूस डाल। तो सोचो थोड़ी देर के लिए, ये पतरस जो यीशु को नकार दिया था 3-4 हफ्ता पहले, भाग गया था, रहा नहीं वहां पर, अब यहां पर खड़ा होकर 3000 से ज्यादा लोगों के सामने वो प्रचार करता है और कहता है कि तुम लोगों ने उसको क्रूस पर चढ़ाया। ये बदलाव कहां से आया, कैसे हुआ, ये क्या हुआ पतरस के जीवन में ये कुछ दिनों के बीच में, कि वो जो यीशु के नकारा था, जो भाग गया था जब यीशु पकड़वाया गया, और अब वही भीड़ के सामने खड़ा होकर वो कहता है तुम लोगों ने उसको क्रूस पर डाला। बिना डर के उसने कहा, उनको बताया। ये इसका जवाब जो है बहुत सहज है। अगर हम लोग बाइबल में देखेंगे तो हम लोग क्या देखते हैं, पतरस प्रभु यीशु मसीह को नकारा, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह उनसे बातचीत किया और उनको बताया कि तुम जाकर अभी कहीं नहीं जाओ, क्योंकि पहला उनको हुक्म मिला था कि जाओ सारी दुनिया में प्रचार करो, सब जगह जाकर प्रचार करो। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यीशु मसीह उनसे कहता है कि तुम अभी कहीं नहीं जाओ, ठहरे रहो यरूशलेम में, जब तक कि तुम्हें वो सामर्थ्य नहीं मिल जाए। प्रभु यीशु मसीह ने ये देखा कि ये बहुत ही ज़रूरत है उनको पवित्र आत्मा के बपतिस्मा मिले, क्योंकि वो जानता था कि ये लोग वो काम को नहीं कर पाएंगे, सुसमाचार प्रचार करना, लोगों को बताना कि यीशु मसीह एकमात्र मुक्तिदाता है, वो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक भी चेला वहाँ पर नहीं था जब उसको पकड़वाएगा, सब भाग गए, सब जाकर लुक गए थे। पतरस उसको नकार दिया, दूर दूर रहा। यीशु मसीह ने जानता था उनके क्या क्या हालत है। तो प्रभु यीशु मसीह ने जब सोचा और जाना कि ये बहुत ही ज़रूरत है कि वे पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को प्राप्त करें, ये सामर्थ्य को प्राप्त करें जो उनको ऊपर से मिलता है। जब प्रभु यीशु मसीह ऊपर उठाया लिया गया, 500 से ज़्यादा लोग देखे उसको, ऊपर उठा लिया गया, उसी समय उनसे बातचीत किया हुआ और बताया कि तुम पवित्र आत्मा के लिए ठहरे रहो। हम लोग पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार से, मैं पढ़ता हूँ गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 24 वर्स 47 से हम लोग पढ़ते हैं। वहाँ पर आप देख सकोगे ऐसा स्क्रीन में। यीशु मसीह उनसे कहता है, और यरूशलेम में लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाए। वर्स 48 में, तुम इन सब बातों के गवाह हो, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारता हूँ, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। ये यीशु का वचन है, उन चेलों से बताता है जिनको उसने हुक्म दिया था जाओ सारी दुनिया में प्रचार करने के लिए, लेकिन अब उससे कहता है इसी नगर में ठहरे रहो, नहीं जाना कहीं पर। और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग से उठा लिया गया, और वे उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम लौट गए और लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। तो कहाँ से ये बदलाव उनके जीवन में आया? ये चेले लोग, यीशु मसीह उनसे मिला, बताओ जाओ जाकर ठहरे रहो। वे लोग आनंद किए क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को देखा। ये पतरस और यूहन्ना, पीटर, जेम्स और जॉन जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, ये लोग 3.5 वर्ष तक यीशु के साथ में थे। प्रभु यीशु मसीह उनको शिक्षा दिया, रोज बरोज उसको ट्रेनिंग मिलता था, रोज बरोज प्रभु यीशु मसीह उनको 3.5 वर्ष 3.5 years वे प्रभु यीशु मसीह के साथ में 24/7 3.5 वर्ष तक थे। उनको शिक्षा मिला कि कैसे प्रचार के काम करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, शिक्षा दिया। उनको आज्ञा दिया कि जाकर सुसमाचार प्रचार करो। उसने उनको वचन
बाइबल के जो वचन है, पुराने नियम उस समय था, उसको लेकर उसके विषय में समझाया उनको 3 और आधा वर्ष तक, 3.5 years। उसने अपने जीवन से उनको दिखाया किस तरह का चाल चलन होना चाहिए, किस तरह का जीवन उनको निर्वाह करना चाहिए, अपने आप उसने उनको दिखाया। और अगर हम लोग अच्छी तरह से देखेंगे इन चीज़ों के विषय में और यीशु के विषय में, तो हम लोग देखेंगे उस समय तक और ना उस समय से लेकर आज तक कोई व्यक्ति इस तरह का शिक्षा नहीं दिया। 3 वर्ष तक वे यीशु के साथ में थे, रोज बरोज उनको शिक्षा मिलते रहा, क्या करना चाहिए, कैसे जीवन निर्वाह, सब कुछ उसको बताते गया। और अब क्या होता है, यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह उनसे कहता है कि कहीं नहीं जाओ, यरूशलेम में ठहरे रहो। क्या फर्क हुआ? 3 और आधा वर्ष वे प्रभु यीशु मसीह के साथ में थे। They receive all the instruction in 3.5 years. Yet here he says, don't go out yet to minister, stay in Jerusalem. जेरूशलम में रहो, कहीं नहीं जाओ प्रचार करने के लिए। कैसे हो सकता है? हम लोग तो यहाँ पर कुछ लोगों को बाइबल कॉलेज भेजते हैं, 3-4 साल में लोग रहते हैं और वे आकर प्रचार करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह कहता है तुम कहीं पर नहीं जाओ। क्यों? तुम्हें अभी कुछ चीज़ की ज़रूरत है, एक खास चीज़ की ज़रूरत है, और वह है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जो ऊपर से आएगा तुम्हारे ऊपर। ये सामर्थ्य की ज़रूरत है, ये ताकत की ज़रूरत है। यू नीड दिस पावर, द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। ये चेलों के पास परमेश्वर का वचन था। वे लोग व्यक्तिगत रूप से एक एक को प्रभु यीशु मसीह ने शिक्षा दिया, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने सोचा कि ये अभी तैयार नहीं है जाने के लिए, तैयार नहीं जाने के लिए। क्यों? क्योंकि उनके पास ये पवित्र आत्मा के सामर्थ्य नहीं था। They didn't have the power of the Holy Spirit. That's why. क्योंकि भारी भारी काम करना था। ये चेले लोग तो भाग गए थे कि सिर्फ जब यीशु मसीह को पकड़ा गया तो कैसे वे लोग और काम करते, उनको एक सामर्थ्य की जरूरत था, ऊपरी सामर्थ्य, ऊपर से जो सामर्थ्य आता उसकी जरूरत था। यीशु मसीह अच्छी तरह जानता था कि ये लोग इस काम को नहीं कर पाएंगे जो काम उसको दिया गया, सुसमाचार प्रचार करना। मैं आपको बताना चाहता हूँ वही जिम्मेवारी हमें मिला है। हर एक मसीह विश्वासी को ये जिम्मेवारी है कि जाकर सुसमाचार प्रचार करो, लोगों को बताओ, उनको पाप से निकलने के मार्ग दिखाओ, उनके जीवन दो। और वो सब कुछ सबक हमारे पास है, बाइबल हमारे पास है, उससे हम लोग शिक्षा को प्राप्त करते हैं। लेकिन क्या हम करते हैं उस काम को? क्या हम करते हैं? कुछ कमजोरी है, कुछ है ही नहीं हमारे पास। शायद हम डरते हैं, शर्माते हैं, हिम्मत नहीं होता किसी से बताने के लिए यीशु मसीह को। और हम लोग भी इन चेलों की तरह भाग जाते हैं, लुक जाते हैं जब मौका मिलता है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कहीं नहीं जाना जब तक कि तुम्हें ऊपर से सामर्थ्य नहीं मिले। तो हम लोग जल्दी से, अगर आप बुक ऑफ एक्ट्स में जाओगे थोड़ा आगे बढ़कर, तो हम लोग देखते हैं क्या हुआ। वे लोग प्रभु यीशु मसीह का हुक्म को माने, कहीं नहीं जाना यरूशलेम छोड़कर। वे लोग गए यरूशलेम में एक ऊपरी कमरा में। मैं चाहता हूँ हम लोग एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 4 को देखें। एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 4। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी यीशु मसीह के जी उठने के बाद कि यरूशलेम को छोड़ के परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने तक बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। वर्स 5 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। और फिर वर्स नेक्स्ट वन। सो उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा कि ये प्रभु, क्या तू इस समय इज़राइल को राज्य फेर देगा? तो वे लोग सोचने लगे कि क्या प्रभु
देखो यहाँ पर अभी भी वे लोग यीशु के साथ में थे। यीशु उनसे बातचीत करता है, यीशु उनसे बताता है सारे संसार में जाकर सुसमाचार प्रचार करो। लेकिन ये चेले लोग अभी भी सोचते हैं कि यीशु मसीह क्या तुम राज्य अभी स्थापित करोगे? वे दुनिया की चीज सोचते थे, क्या तुम अभी स्थापित करोगे? प्रभु यीशु मसीह उनसे कहता है तुम जाकर यरूशलेम में ठहरे रहो, बाट जोहते रहो, जिसकी चर्चा तुमने मुझसे सुनी है जब तक वो तुम्हें नहीं मिल जाए। प्रभु यीशु मसीह उनको बताते रहा कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा तुम्हें मिलेगा। परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि ये आत्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा तुम्हें मिलेगा। तो वे लोग जाकर ऊपरी कमरा में प्रार्थना करने लगे। 10 रोज तक वे लोग प्रार्थना किए, सब मिलकर 120 लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह के वचन उनके दिमाग में अब धीरे धीरे बैठने लगा और वे लोग विश्वास किए कि हाँ जरूर कुछ प्रतिज्ञा है, उस प्रतिज्ञा का हमें सब्र करना है। क्या है प्रभु यीशु मसीह हमें देगा। तो वे लोग ऊपरी कमरा में जाकर सब्र कर रहे थे। 120 लोग 10 दिन तक वे लोग प्रार्थना किए। क्या प्रार्थना किए बाइबल में नहीं लिखा हुआ, लेकिन बहुत कुछ उन्होंने प्रार्थना किया। और एक मन में जब वे हो गए, एक मन में जब वे हो गए, तो बाइबल हमें बताता है कि परमेश्वर के आत्मा उनके ऊपर आया, बहुत भारी जोर से आया, हवा की हवा सनसनाहट सुनाई दिया और वे लोग आग के लपटे एक एक के सर के ऊपर, यह आश्चर्यकरम हुआ। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वे लोग अन्य अन्य भाषा में बात करने लगे। ये था प्रभु यीशु मसीह का प्रतिज्ञा, यरूशलेम मत छोड़ के जाओ, ठहरे रहो जब तक कि तुम्हें वो प्रतिज्ञा पूरा ना हो जाए जो मैंने तुम्हें बताया। एक मैंने पढ़ते हैं, यू शैल रिसीव पावर आफ्टर द होली स्पिरिट इज कम अपॉन यू। तुम्हें सामर्थ मिलेगा जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा, तब तुम जाकर सारे देश में, सारी दुनिया में सुसमाचार प्रचार करना। ये उसके प्रतिज्ञा था, तुम्हें सामर्थ मिलेगा जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा और तुम जाकर सुसमाचार प्रचार करोगे। और ये सामर्थ्य उनको मिला जब वे पवित्र आत्मा में बपतिस्मा प्राप्त कर लिए। वे लोग पानी के बपतिस्मा जानते थे, वे जानते थे कि उनके विश्वास के बाद पानी के बपतिस्मा जरूरत है और उन्होंने पानी के बपतिस्मा लिया था। बट इस समय वे लोग क्या चाहते थे, उनके जरूरत था पवित्र आत्मा के बपतिस्मा। सिर्फ पानी के बपतिस्मा से नहीं होता, वे लोग नहीं कर पाते। वे लोग चाहते थे कि प्रभु यीशु मसीह चाहता था कि सर्वशक्तिमान पवित्र आत्मा का बपतिस्मा में वे लोग प्राप्त करें और ये सामर्थ प्राप्त करके वे जाकर सुसमाचार प्रचार कर सकेंगे। ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उनको बिल्कुल बदल दिया। अगर आप बुक ऑफ एक्ट्स में पढ़ोगे तो आप देखोगे कि वे लोग कैसे आश्चर्यकरम के काम किए। वही चेले लोग जो भाग गए थे, जो यीशु को त्याग दिए थे, जो यीशु को नकार दिए थे। पतरस के विषय में मैंने बताया, 3000 से ज़्यादा लोगों के सामने उसने प्रचार किया, तुम लोगों ने उसको क्रूस पर चढ़ाया, अंधों को आंखें मिला, लंगड़े लोग चंगे हो गए, यही चेलों के द्वारा। कैसे? क्योंकि वे पवित्र आत्मा के बपतिस्मा प्राप्त किए और उसी सामर्थ्य को लेकर वे जाकर जगह जगह पर सुसमाचार प्रचार किए। यही चेले लोग, इतिहास हमें बताता है कि करीब 3-4 साल के बीच में उस समय के दुनिया भर में वे लोग जाकर सुसमाचार प्रचार कर दिए, सभी जगह पर सुसमाचार प्रचार दिए। कैसे हुआ ये सब चीज? क्या था जो उनको बदल दिया? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, बहुत ही संक्षिप्त में मैं बताता हूँ कि पवित्र आत्मा के बपतिस्मा आज आपको जरूरत है। और उन्हें लोग आश्चर्यकरम किए, जगह जगह जाकर सुसमाचार प्रचार किए, बीमार लोगों को चंगा किया, लंगड़े लोग चंगे हो गए, तरह तरह के आश्चर्यकर्म उन्होंने किया और सुसमाचार जगह जगह वे प्रचार किए। सब लोग, सब चेले लोग अपने अपने प्राण को त्याग दिए ये सुसमाचार प्रचार करते हुए। सबको मारा गया, ऑल वर मार्टर्ड, किल्ड। हम लोग जानते हैं कैसे वे लोग
इतिहास में पढ़ सकते हो कैसे एक एक को मारा गया। क्यों मैं ये आपको बताता हूँ बहुत संक्षिप्त में। ये तो एक बहुत ही लंबा स्टडी है, अगर हम इसमें पूरा पढ़ेंगे, पूरा शिक्षा प्राप्त करेंगे तो बहुत समय लगेगा। लेकिन मैं इसलिए बताता हूँ कि आप इसके विषय में विचार करो कि ये चेले लोग जो डरपोक थे, जो भाग गए थे, जो यीशु को नकार दिए थे, उनके जीवन में ये बदलाव कैसे आया कि 3-4 साल के बीच में वो लोग उस समय के दुनिया में के कोने कोने में जाकर सुसमाचार प्रचार कर दिया, सब जगह प्रचार कर दिया, अपने अपने प्राण को उन्होंने दे दिया। पढ़ो उनके विषय में कैसे उनको मारा गया। जो उनके विषय में हम लोग पढ़ते हैं उसके ऊपर गर्म तेल छोड़कर एक आइलैंड पेटोमस में छोड़ दिया, बुक ऑफ रेवलेशन, वहाँ पर उसने लिखा। ऐसे ऐसे चेले लोग गए जगह जगह पर प्रचार करने के लिए, मारा गया उनको, जेल में फेंका गया, सभी तरह के। क्या था उसमें, कैसे बदलाव आया? वो था पवित्र आत्मा के बपतिस्मा। ये सब कुछ हुआ पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के द्वारा। बाद में, उससे पहले वे लोग कुछ नहीं कर पाए। उससे पहले वे भागते थे, डरते थे, अपने आप को कमरा में वे लोग बंद कर लिए थे, विश्वास नहीं करते थे, उनके पास वो हिम्मत नहीं था। लेकिन बदलाव आया जब उन्होंने पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को प्राप्त किया। प्रिय लोग, ये पवित्र आत्मा के बपतिस्मा आपके लिए है आज, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इस पर ध्यान दें, विचार करें, खोजी करें कैसे मुझे भी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिले, जिसमें कि मैं इस बपतिस्मा को प्राप्त करके और जाकर सुसमाचार प्रचार करें। तो हमें क्या करना चाहिए पवित्र आत्मा के बपतिस्मा प्राप्त करने के लिए? पहला चीज बहुत ज़रूरत है कि विश्वास करना, यीशु पर विश्वास करना। बाइबल में बताता है ये वरदान, ये गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट, ये तुम्हारे लिए है और बाकी सब लोगों के लिए। जितने लोग विश्वास करेंगे उनके लिए ये पवित्र आत्मा के बपतिस्मा है। ये कभी कुछ लोगों के लिए नहीं, चुने हुए लोगों के लिए नहीं है, लेकिन ये सब लोगों के लिए, और सब लोगों को ये बपतिस्मा प्राप्त करना चाहिए। तुम्हारा हक है, इसको तुम मांग सकते हो। परमेश्वर, मैं चाहता हूँ पवित्र आत्मा के बपतिस्मा, मैं चाहता हूँ तुम्हारे काम करने के लिए, तुम्हारे अच्छा सेवक बनने के लिए, मैं चाहता हूँ जगह जगह पर जाकर तुम्हारे सुसमाचार प्रचार करने के लिए। और हमें पवित्र आत्मा की ज़रूरत है, बिना पवित्र आत्मा के हम लोग नहीं कर पाएंगे। इसीलिए तुम देख सकते हो कि पेंटिकॉस्टल चर्च जो है, जहाँ पर पवित्र आत्मा के विषय में बताया जाता है, वो सबसे जोर बढ़ने वाला, सबसे ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। आश्चर्यक्रम होता है पेंटिकॉस्टल चर्चेस में। पेंटिकॉस्टल चर्चेस जो है वो पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं, जैसे हम लोग। पहला चीज़ बहुत ही ज़रूरत है कि हम विश्वास करें कि ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मेरे लिए है। ये सिर्फ किसी एक खास लोगों के लिए नहीं, ये सब विश्वासियों के लिए है। अगर आप मसीह विश्वासी है तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपके लिए भी है। दूसरा जिम्मे करना है, पश्चाताप करना है, पाप से पश्चाताप। तब एक्स चैप्टर 2 वर्स 38 में हम लोग पढ़ते हैं, तब तुम पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को प्राप्त करोगे। जब तुम पश्चाताप करके आओगे उसके पास, पानी के बपतिस्मा लोगे, तो पवित्र आत्मा के बपतिस्मा आपके लिए भी है। और ये वैसे नहीं हो जाएगा, हमें उसके खोजी करना पड़ेगा, हमें उसके लिए प्रार्थना करना पड़ेगा, हमें उसके लिए समय निकालना पड़ेगा। 1-2 मिनट में नहीं हो जाए, कभी कभी हो जाता है, मैं नहीं बोलता नहीं हो सकता है। कुछ लोग तो जैसे आते प्रार्थना करने के लिए तुरंत पवित्र आत्मा के बपतिस्मा प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों को प्रार्थना करना पड़ता है, अपने जीवन में जांच करना है, क्या गड़बड़ी है मुझ में, क्या कोई चीज़ ऐसा है मुझे त्यागना चाहिए। लेकिन ये विश्वास करना चाहिए कि पवित्र आत्मा मेरे लिए है, इट्स फॉर मी, द बैप्टिज्म इन द होली स्पिरिट। सब मसीह विश्वासियों के लिए है, ये तुम्हारा हक है, तुम इस पे प्राप्त कर सकते हो। अगर तुम नया जन्म प्राप्त कर लिए हो, पाप से पश्चाताप कर लिए हो,
मसीह विश्वासी हो, मसीह के मार्ग में चलते हो, उसके अपने पुराने धंधा, पुराना चाल चलन, पुराना धर्म सब कुछ त्याग कर और यीशु के मार्ग में चलते हो, तो ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा तुम्हारे लिए, तुम आज उसको प्राप्त कर सकते हो, जब चाहो तब प्राप्त कर सकते हो। और मैं आपसे आज यही बहुत संक्षिप्त में बताता हूँ कि पवित्र आत्मा एक दान है, परमेश्वर का एक बहुत ही खास दान जो उसने हमें दिया है, जिसके द्वारा हमें एक सामर्थ्य मिलता है उसके सुसमाचार प्रचार करने के लिए। हिम्मत हमें मिलता है कि हम जाकर लोगों को बताएं प्रभु यीशु मसीह के विषय में। हमारे में वो आत्मिक सामर्थ्य आता है कि हम बीमारों के लिए प्रार्थना करें, वे चंगे हो जाए। पवित्र आत्मा के बपतिस्मा ही के द्वारा होता है और इसके खोजी आपको करना चाहिए, सबको करना चाहिए। अगर आप पवित्र आत्मा में बपतिस्मा नहीं प्राप्त किए हो, ये तुम्हारे लिए है, तुम इसके लिए बपतिस्मा की खोजी करो। बहुत ही ज़रूरत है कि मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ में ठीक है। नए जन्म को हमने प्राप्त किया, पाप से पश्चाताप करके यीशु के मार्ग में हम लोग चलते हैं। विश्वास करना कि परमेश्वर ने कहा है ये बपतिस्मा हमारे लिए। पतरस ने जब प्रचार किया वहाँ पर उसने कहा ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे जितने लोग जितने दूर है, सब विश्वासियों के लिए है ये बपतिस्मा। तो आज मैं बहुत ही संक्षिप्त में आपको बताना चाहता हूँ कि एक उपहार है, एक दान है जो परमेश्वर हमें दिया है अच्छा जीवन निर्वाह करने के लिए, सामर्थ्य को प्राप्त करने के लिए। हम लोग देखते हैं हमारे सिद्धांत में जो है उसमें लिखा हुआ है कि हम परमेश्वर की सेवा करें पवित्र आत्मा में होकर। जब हम पवित्र आत्मा के बपतिस्मा प्राप्त कर लेते हैं तो हमें सेवा करने के सामर्थ्य मिलता है। जो लोग परमेश्वर के काम करना चाहते हैं, चाहे जैसे भी काम हो, जब पवित्र आत्मा के बपतिस्मा आ जाता है हमें और सामर्थ्य मिलता है सेवकाई के काम करने के लिए। और उसके द्वारा पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के द्वारा हमें तरह तरह के दान मिलता है, गिफ्ट्स मिलता है, जो कि हम परमेश्वर के काम में लग सकते हैं। तो ये परमेश्वर हमें देता है जिसमें कि हम उसके अच्छा सेवक बन सकें। और अगर उसके अच्छा सेवक हम बनना चाहते हैं, ताकत से करना चाहते हैं, परमेश्वर के आश्चर्य कर्म करना चाहते हैं, जैसे प्रभु यीशु से बताया, जाओ सारी दुनिया में तुम प्रचार करो, मैं तुम्हारे साथ में हमेशा रहूँगा। और तुम्हारे प्रचार के द्वारा तरह तरह के चिन्ह होगा, अन्य चिन्ह होगा, जो लोग देखेंगे और जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह एकमात्र मुक्तिदाता है। फिर लोग आज जैसे मैंने बताया पवित्र आत्मा के बपतिस्मा आपके लिए है, इसके विषय में जांच करो, पता लगाओ, आकर बातचीत करो, बाइबल को पढ़ो, और जानना चाहो आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। और समय निकालो प्रार्थना करने के लिए, मांगने के लिए प्रभु यीशु मसीह से कि हे प्रभु हमें पवित्र आत्मा के बपतिस्मा दे दे। आप सब खड़े हो जाओ मेरे साथ में। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, ग्लोरी टू गॉड, धन्यवाद। थोड़ी देर के लिए अपने आँख को बंद कर कर इसमें विश्वास, इसके विचार करें, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा पर विचार करें। यीशु ने कहा यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिरावा का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाए। और उसने उनसे कहा, देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता की है मैं उसको तुम्हारे ऊपर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। यीशु मसीह उनको ये बात बताया क्योंकि वो जानता था कि लोग इस काम को नहीं कर पाएंगे। पवित्र आत्मा के बपतिस्मा उसने बहुत ही जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ी देर के लिए इस पर विचार करो। ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। हम लोग उस कोरस को गाए, फिर से वो आग बरसा दे।
Bless the name of the Lord Jesus. फिर से वो आग बरसा दे Amen. Thank you, Jesus. से अगर ये तुम्हारा प्रार्थना है, तुम चाहते हो कि ये पवित्र आत्मा की आग तुम्हारे ऊपर आए, तुम्हारा प्रार्थना है, मैं चाहता हूँ आप चले आओ आगे यहाँ पर। हम लोग थोड़ी देर यहाँ पर आज बिताएंगे उसकी आत्मा के आशीष को प्राप्त करने के लिए। चले आओ आगे यहाँ पर थोड़ी देर के लिए इस वेदी के पास हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान। सब अपने आकर यहाँ पर उसकी प्रशंसा करो, मांग करो। ये दान है, इसके लिए तुम्हें काम नहीं करना है, इसके लिए तुम्हें पैसा नहीं देना है, लेकिन ये है प्रभु ईश्वर का दान तुम्हारे लिए। ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस। अभिषेक कर दे आप पवित्र। ये प्रार्थना तुम्हारा प्रार्थना है, ये जस्ट प्रे। हालेलुया। ये प्रार्थना है, तुम पवित्र आत्मा को निमंत्रण देते हो, आओ मेरे पास, मेरे जीवन में आओ, मुझे ले लो, मुझे अपना लो। ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा आप पवित्र आत्मा आप पवित्र आत्मा आप पवित्र आत्मा। Hallelujah. Thank you Jesus. तू बने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, बहने दे उस हवा को, Yes, Lord Jesus. छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरी शामत से, फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरी शामत से, Hallelujah. Thank you Jesus. फिर से तू अभिषेक कर दे। Hallelujah. उसकी प्रशंसा करें हम सब मिलकर, उसके जय जयकार करें। उसकी उपस्थिति यहाँ पर है। तुमने प्रार्थना किया अभिषेक कर दो, तुम्हें वो अभिषेक करेगा। अगर हम विश्वास से उसके पास आते हैं, अपने हृदय को खोले उसके सामने और कहे, हे परमेश्वर, मुझे पवित्र आत्मा के दान की जरूरत है, बपतिस्मा की जरूरत है, आ मेरे दिल में। हालेलुया। ये प्रार्थना का गीत है। फिर से वो आग बरसा दे। सब मिलकर उसके जय जयकार करें, प्रशंसा करें, विश्वास करें और ये ठहरे रहे कि हाँ जरूर से ये मेरे जीवन में होगा। Bless the name of the Lord Jesus. God, hallelujah. We praise you, we praise you, we praise you. उसके प्रशंसा करें, सबको हम मिलकर उसके जय जयकार करें, अपनी आवाज उठाकर उसके जय जयकार करें। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। राजाओं का राजा तू है, तू पवित्र आत्मा। Hallelujah. Oh, we worship you, Lord Jesus. We worship. तू महान है। पवित्र आत्मा की प्रार्थना हम करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा की आग बरसा दे हमारे बीच में। हम प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा में बपतिस्मा दे दे सभी को जो यहाँ पर भूखे प्यासे आज सामने खड़े हुए हैं। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। Blessed be the name of the Lord. Thank you, Jesus. Glorify your name, O God. Praise the name of the Lord. You are so wonderful. Thank you, Lord.
Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. Bless the name of the Lord Jesus. Hallelujah. Mashandara matakhari andarama uravashahi kurvatele mahambari andar. Blessed be the name of the Lord. Bless the name of the Lord God Almighty. Hallelujah. Thank you, God Almighty. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Praise the name of the Lord God Almighty. Praise the name of the Lord Almighty. Hallelujah. 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 Praise the name of the Lord. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु. महान परमेश्वर अवशंदर मत खाली अंदरम इखाई कुरमंदलम शक्कर मंदाली अंदर. Oh, we worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. Glorify your name, O God. Glorify your name, O God. Pura bashandara matakari andala. Hallelujah, hallelujah. आवाज उठाकर उसकी जय जयकार करो, उसकी प्रशंसा करो. विश्वास करो कि पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए है. विश्वास करो उसके नजदीक आकर कहो, हे परमेश्वर, मैं चाहता हूँ. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Glorify your name, O God. Glorify your name. Tu sarvashaktiman. Hallelujah. 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 Praise the name of the Lord God Almighty. Wonderful Lord Jesus. Wonderful Lord Jesus. Wonderful Lord Jesus. Hallelujah. Praise me. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Glory to God. Glory to God. पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे बीच में है. अपने हृदय को खोलो. विश्वास करो कि वो है तुम्हारे नजदीक में. Lord Jesus, He is here to bless you. He is here to fill you. Believe that He is here, ministering to you. Glory to God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Praise the name of the Lord. Wonderful Lord Jesus. Glory. Hallelujah. Lord. Hallelujah. Just sing it. Same one. फिर से वो आप साथ. तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरा करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग में चला हमको. तू बदल दे मेरे जीवन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरा करुणा हम पे बरसे. Yes, Lord Jesus. यही हम चाहते हैं. यही हम चाहते हैं. यही हम चाहते हैं आज. Hallelujah. तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे. Yes, this is our prayer. This is our prayer this morning. ये हमारा प्रार्थना है. फिर से अभिषेक कर दे.
पवित्र आत्मा से अभिषेक कर दे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओ मारा बशंदर मती खिदियाई पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। Bless Jesus, hallelujah. Oh, thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद कि तूने हमें एक दान दिया है, एक गिफ्ट दिया है, वो है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज जो कुछ संक्षिप्त में बताया गया उस पर लोग विचार करेंगे, सभी लोग विचार करेंगे और पवित्र आत्मा की खोजी करेंगे। जब विश्वास से वे आते हैं तुम्हारे पास तो उनको बपतिस्मा देगा। अन्य अन्य भाषा में बात करेंगे, जो चिन्ह रहेगा हमारे लिए कि वो पवित्र आत्मा की बपतिस्मा को प्राप्त किया। धन्यवाद परमेश्वर। हर एक के ऊपर अपने हाथों को रख, छू दे परमेश्वर, कि जो कुछ शिक्षा वे प्राप्त किए हैं उसको याद करेंगे। चेलों का जीवन बदल गया क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को प्राप्त किया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Amen. धन्यवाद। आप जाकर बैठ सकते हो। आज जो कुछ मैंने बताया ये बहुत ही संक्षिप्त में है, सिर्फ आपको चखने के लिए कि एक और उपहार हमारे लिए है और वो है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, और उसको आप प्राप्त कर सकते हो। याद रखना, इट्स अ गिफ्ट। You don't have to pay for it. You don't have to work for it. It's there. It's for you. तो मांग में दिया जाएगा। Praise the Lord. धन्यवाद। परमेश्वर के आशीष सबके ऊपर रहे। इस समय हम प्रभु भोज में भाग लेंगे। खास भाग है हमारे आत्मिक जीवन के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए। जब हम विश्वास से इसमें भाग लेते हैं तो परमेश्वर के आत्मा हमारे जीवन में भी काम करता है। मैं चाहता हूँ ध्यानपूर्वक इसको सुने। बाइबल में क्या बताता है प्रभु भोज के विषय में। पौलुस लिखते हुए कहता है, ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाए गया रोटी ली और धन्यवाद करके उस तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे एक कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड की आज्ञा लाता है। इस कारण तुम में से बहुत निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए हैं। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। प्रिय लोग, प्रभु भोज के विषय में बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं साफ साफ। ये भोज जो है सब मसीह विश्वासियों के लिए है। अगर आप पुराने धर्म पुराने चाल चलन त्याग कर और यीशु का अनुसरण करते हो, इसमें तुम भाग ले सकते हो।
लेकिन हमें ये जानना चाहिए कि क्यों हम लोग भाग लेते हैं। वचन हमें बताता है कि हम उसके याद में, किसके याद में? यीशु के याद में। यीशु ने कहा, लो इसको खाओ, ये मेरा शरीर जो तुम्हारे पापों के लिए तोड़ा जाता है, जब जब तुम खाओगे तो मेरे याद में किया करना। रोटी का टुकड़ा हम जब लेते हैं अपने हाथों में, वो हमें याद दिलाता है कि यीशु के शरीर को तोड़ा गया था, जो तो खेत के समान हो गया, दुख था। जब दाखरस हम लोग लेते हैं तो हमें याद दिलाता है यीशु के वचन, ये दाखरस वो कहता है मेरा लहू तुम्हारे पापों के लिए। हम अपने आप को जांचे, अपने आप को देखिए कि हम लोग कहाँ पर है, क्या मैं समझता हूँ। यहाँ पर हम लोग भविष्यवाणी भी करते हैं। जब जब हम दाखरस लेते हैं तो भविष्यवाणी करते हैं कि यीशु मसीह फिर से आने वाला है। यीशु ने कहा, जब तक मैं फिर से लौट कर ना आ जाऊं, ये काम करते रहना, खाते रहना, पीते रहना। तो प्रिय लोग, इस समय हम लोग भोज में भाग लेंगे। दाखरस रोटी को बांटा जाएगा, हम अपने हाथ में लिए रहेंगे, फिर एक साथ में हम लोग खाएंगे पिएंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग सब प्रार्थना करें। अपने सर को झुकाएं, अपने हृदय को जांचे, सेल्फ एग्जामिनेशन, व्यक्तिगत रूप से अपने आप को जांचे। हे परमेश्वर, क्या मैं समझता हूँ, क्या कोई त्रुटियां हैं, कोई गलतियां, कोई पाप है? क्या मैं समझता हूँ कि यीशु तुम्हारा शरीर तोड़ा गया मेरे लिए, मेरा लहू बहा मेरे लिए? जांचो अपने आप को और हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपके सामने आए हैं धन्यवाद करते हुए कि आपने हमारे लिए अपने पुत्र को कुर्बान कर दिया, हमारे उद्धार के लिए। इसके लिए हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, और ये याद करते आपने जो पीड़ा, यीशु मसीह ने जो पीड़ा दुख सहा, और वो सिर्फ हमारे लिए। हम पाप में ही थे, लेकिन आपने अपना प्रेम प्रकट किया, और हम यहाँ खड़े हैं कि मेज के सामने दीन होकर पिता परमेश्वर आपको महिमा आराधना करते, धन्यवाद देते। जो मेज तैयार है, जो भोज जिसे हम भाग लेंगे पिता, आपका अभिषेकता और आशीष रहेगा। हम ये समझ पाएंगे, जान पाएंगे कि आपने ये जो दाम हमारे लिए चुकाया वो आपके ज़रूरी नहीं था, लेकिन आपने जो कर्जा हमारे ऊपर था अपने ऊपर उठा लिया, क्योंकि हमें एक नया जीवन मिले आपके साथ में। धन्यवाद परमेश्वर, आपके आशीष इस बोझ पर है, और जैसे हम सब भाग लेंगे, हम कभी ना भुलाएं आप हमारे लिए क्या किया। धन्यवाद कि महिमा बढ़ाया जो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हम अपने आँख को बंद कर ले, अपने ध्यान को ले जाएं, याद करें उस रात्रि को जिस रात्रि को यीशु मसीह पकड़वाया गया। उसने एक भारी इच्छा प्रकट किया कि वो चेलों के साथ में आखिरी भोजन करे। भोजन करते समय उसने रोटी को लिया, रोटी को तोड़कर उसने अपने चेलों को दिया, बताया कि लो इसको खाओ, ये मेरा शरीर जो तुम्हारे पापों के लिए तोड़ा जाता है। जब जब तुम खाओगे तो मेरे याद में किया करना, जब तक कि मैं लौट कर फिर ना आ जाऊं। फिर लोग, यीशु के शरीर की बुरी हालत किया गया, उसके शरीर जोतल खेत के समान हो गया, कांटों का ताज थूका गया उसके ऊपर, नीला ठोका गया, सभी तरह से तिरस्कार किया गया उसको। लेकिन उसने कहा कि यह शरीर तोड़ा जाता है तुम्हारे लिए, तुम्हारे पापों के लिए, तुम्हारे बीमारी के लिए। उसने रोटी लेकर अपने चेलों को दिया, बताया लो इसको खाओ, मेरा शरीर जो तुम्हारे पापों के लिए तोड़ा जाता है, जब जब खाओगे तो मेरे याद में किया करना। आज हम यीशु के याद में उसको धन्यवाद देते हुए इस रोटी के टुकड़े को खाएं। हालेलुया, धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस, तू महान है, महान है परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।
यीशु के नाम से हम तेरी महिमा प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद देते हैं। हे यीशु मसीह, तूने हमारे पापों के लिए अपने शरीर को दिया। Bless the name of the Lord. Hallelujah. Praise the name of the Lord. फिर उसने दाखरस को लिया, दाखरस को लेकर अपने चेलों को दिया, होता है लो इसको पियो, मेरा लहू जो तुम्हारे पापों के लिए बहाया जाता है, जब जब पियोगे तो मेरे याद में किया करना। प्रिय लोग, प्रभु यीशु मसीह बलि हुआ, लहू बहा, परमेश्वर पिता को लहू स्वीकार हुआ और उसने ये ऐलान किया, जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा, पाप से पश्चाताप करेगा, यीशु का लहू उनके सब पापों को हटा देगा, ढक लेगा, कभी नहीं फिर याद करेगा। यीशु ने दाखरस लेकर अपने चेलों को बताया, लो इसको पियो, मेरा लहू तुम्हारे पापों के लिए, जब जब पियोगे तो मेरे याद में किया करना। आज हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हुए और उसका याद करते हुए कि वो हमारे पापों के लिए मरा, ये दाखरस को हम सब मिलकर पिए। हालेलुया, हालेलुया। उसकी प्रशंसा करें, उसके जय जयकार करें, उसको धन्यवाद दें। वो महान परमेश्वर जिसने हमसे प्रेम करके यीशु को भेजा। हालेलुया, उसकी प्रशंसा करें सब मिलकर। Come on, everybody, just praise him and worship him. Praise him for the price he paid for us. Hallelujah. धन्यवाद, 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 धन्यवाद। Oh, we magnify your name, O God Almighty, for you are worthy. You are worthy, you are worthy, you are worthy. Praise the name of the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। तू बलि हुआ हमारे पापों के लिए, पाप से छुटकारा देने के लिए। Hallelujah. Bless the name of the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद। Praise God. Hallelujah. सब बैठ जाए इसमें। Glory to God. इस समय ग्लास एकत्रित किया जाएगा और जबकि ग्लास एकत्रित किया जाता है तो हम लोग जो मिशंस ऑफरिंग है उसको एकत्रित करेंगे। हर प्रभु भोज के समय हम लोग मिशंस ऑफरिंग की रकत देते हैं, जो हम लोग यहाँ चर्च में काम में नहीं लाते हैं लेकिन बाहर भेजा जाता है। हमारे सेवक लोग जो है बाइबल कॉलेज फॉरेन मिशंस, आप देख सकते हैं वहाँ बुलेटिन में एक छापा लगा हुआ है, एक लड़का का ऑफन जो अनाथ है, हम लोग उसको मदद करते हैं इंडिया में, केरला में। और ये सब तरह से ये पैसा जो आप देते हो यहाँ पर, ये बाहर भेजा जाता है, चर्च में नहीं काम में लाया जाता। बहुत धन्यवाद जिस तरह से आप विश्वास योग्यता से इस चंदा को लाकर देते हैं। परमेश्वर के आशीष आपके ऊपर है। प्रेज द लॉर्ड। एक समय आएगा सब ऐलान करेगा, चाहे विश्वास करे चाहे नहीं। जब देखेगा परमेश्वर आए, यीशु मसीह जब आए हमें ले जाने के लिए, तब सब हर एक घुटना टेकेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और उस दिन हम जो विश्वास करते हैं परमेश्वर में, जो उसके रास्ता पे चलते हैं, हम उसके साथ में रहेंगे। आमीन। खुशी आपको देखकर धन्यवाद देते आप समय निकाल कर आए सभा में भाग लेने के लिए। हर एक जन जो ऑनलाइन है, यहाँ है, सबको स्वागत करते हैं। और एक कुछ नए लोग हैं, मिस्टर एंड मिसिस लाल पीछे बैठा है, बुलीले का लंबा सा से, कि नहीं उनको ताली बजा के स्वागत कर दें। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू आप आए समय लेकर। मेरे ख्याल से मेरा वाइफ की फैमिली है ना बहुत बड़ा फैमिली है, मैं लंबा साला सब कुछ तो नहीं जानता हूँ, बट ढेर लंबा साला है यहाँ पर। तो गुड टू सी ऑल। प्रेज द लॉर्ड। और लोटोका से भी ऐसे कुछ, गुड ब्लेस यू, गुड टू सी यू। ताली बजा दे। प्रेज द लॉर्ड। ओके, सोकाल राइवल है, मतलब अपन टाइम के ना। प्रेज द लॉर्ड।
जो सूचना है मैं हाल ही से बता दूँ, दूसरा सभा 11 बजे अंग्रेज़ी सभा है, आप उसमें भाग ले सकते हैं। और हमारे ट्यूसडे जो ऑनलाइन से प्रार्थना सभा है 8 PM रात को 8 बजे से रहता है, ऑनलाइन रहता है। और इसमें हम इनकरेज करते लोग ज्वाइन इन होकर प्रार्थना में समय बिताएं, एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करते। तो वो ट्यूसडे है, आप ख्याल कर ले। अगर आप ज्वाइन इन होना चाहते हैं, नहीं हुआ कैसे होना चाहते हैं, तो किसी से चेक कर लेना, एडविन है, मुझसे चेक कर लेना, और या कोई भी आप जानते हो आपको मदद कर देगा इसमें। और फ्राइडे हमारे जो यूथ वीमेंस मिनिस्ट्रीज और मेंस मिनिस्ट्री सब रहेगा 7 बजे से। एवरी फोर्टनाइट अब होता है, तो आने वाला फ्राइडे 7 बजे से रहेगा सब यूथ मेंस और वीमेंस मिनिस्ट्रीज। और संडे खास संडे है, आने वाला संडे 8 मई मदर्स डे। वैसे साल में एक समय हम माँ लोग के नहीं याद करते हैं, बट एक खास दिन हम देते हैं उनको। माँ ही है, राइट, हम उनके रोज़ ज़रूरी है, उनको रोज़ हमें उनको ख्याल करना है। लेकिन इस आने वाला संडे 8 मई हम जानते हैं मदर्स डे है, तो उनके लिए खास सभा है। सिर्फ एक ही सभा रहेगा 8:30 बजे, ओनली 1 सर्विस 8:30। प्लीज़ ख्याल कर ले। और उसके अलावा सैटरडे 7 मई जो हमारे सेंट्रल डिवीज़न का यूथ इवेंट है सेंट्रल क्रिश्चियन सेंटर नसोरी में। और उसमें हम इनकरेज करते हैं जो यंग पीपल है। यूथ प्रोग्राम में होल डे है, जो प्रोग्राम शेड्यूल है दिन भर का आपके यूथ लीडर्स के पास है। लेकिन होल डे आपको ज़रूरी नहीं है रहने के लिए, लेकिन बीच में फ्यू सेशंस है, वो 3-4 टीचिंग सेशंस है जिसमें हम इनकरेज करते हैं उसमें भाग लेने के लिए। तो अपने जो यूथ लीडर है उसे चेक कर लेना पेरेंट्स की कैसे अरेंजमेंट है, और हम इनकरेज करते हैं यंग पीपल इसमें भाग लेने के लिए। ये सैटरडे है 7 मई। उसके अलावा जो बुलेटिन में आप देख लें और इन्फॉर्मेशन है, वाटर बैप्टिज़म की हम तैयारी करते हैं। कुछ दिन से वाटर बैप्टिज़म हुआ नहीं है, लेकिन तैयारी करते हैं। अगर आपको वाटर बैप्टिज़म लेना है आपके बच्चे को, पीछे एक फॉर्म है आशीष के पास, आप उसको फिल कर देना। तो हम तैयारी करते हैं एक अच्छा दिन जहाँ हम वाटर बैप्टिज़म को करने के लिए तैयारी करेंगे। यूजली हम समुंदर जाते हैं, लेकिन आप प्रार्थना करें, बिकॉज पादरी का एक प्लान है कि यहाँ पर एक स्विमिंग पूल नहीं, एक वाटर बैप्टिज़म, अगर स्विमिंग पूल बन जाए अच्छा रहे। लेकिन या किसी का घर पे स्विमिंग पूल है अगर, तो हम इनवाइट कर लेना, वो वाटर बैप्टिज़म वहाँ कर लेंगे। लेकिन प्लान में है कि एक वाटर बैप्टिस्ट्री यहाँ पर बनाने के लिए, अगर आपके कुछ जानकारी है या प्रार्थना करें कि हमारे ये जो प्लान है सक्सेसफुल रहे, और तो हमें समुद्र नहीं जाना पड़ेगा इसके लिए। तो जैसे जो वाटर बैप्टिज़म का डेट्स कन्फर्म होगा हम अनाउंस कर देंगे। और नहीं, सॉरी, डेट कन्फर्म है वेंसडे मई 18 को 7 क्लासेस रही। ओके, क्लासेस फॉर जो न्यू कैंडिडेट्स, कुछ लोग फॉर्म फिल कर दिया है, उनके लिए क्लासेस है। सॉरी, वेंसडे मई 18 को 7 बजे आपको ज़रूरी है इस क्लास को अटेंड करना, जो बैप्टाइज होगा। तो प्लीज़ नोट कर लें। और फिर बुलेटिन के वही इनसाइड पेज पे एरिया मिनिस्टर्स और हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स आपका मीटिंग है मई 15 को 7 PM, प्लीज़ नोट कर लें इसको। और आने वाला आउट डेट्स है, इसके लिए आप तैयारी करें, प्रार्थना करें। एक और सॉरी, जो क्लीनिंग फ्लावर अरेंजमेंट्स है, जो मेंस मिनिस्ट्रीज और यूथ मिलकर आने वाला संडे को तैयारी करेंगे, डेकोरेशंस और क्लीनिंग करेंगे फॉर मदर्स डे। उसके अलावा जो एरिया मिनिस्ट्रीज थर्सडेज को रहता है लाइव ग्रुप मीटिंग्स, अपने एरिया मिनिस्टर से चेक कर लेना इस थर्सडे को क्या होता है। आपको इनकरेज करते हैं कि अपने एरिया में जो प्रार्थना सभा रहता है उसमें भी भाग ले।
साथ में मिलकर परिवार जो अपने एरियाज़ में हैं आप साथ में मिलकर इसमें भाग लें। और आप जानते हैं कई लोग नीचे पार्क करता है, कई लोग जानते हैं हमारे वहाँ किंडरगार्टन है, हमारे कलीसिया का किंडरगार्टन है। मेरे ख्याल से 50 इयर्स कुछ हो गया, 1980 से, हम मैच में बहुत अच्छा नहीं है बट 1980 से हमारे जो किंडरगार्टन है वो एस्टेब्लिश्ड है। लो प्रोफाइल है, मतलब हम बहुत भारी से एडवर्टाइज नहीं करते हैं, लेकिन हम प्रीटी श्योर आप लोग जानता है कि हमारे कलीसिया का किंडरगार्टन है वो सस्ता है कंपेयर टू और सब किंडरगार्टन, क्योंकि हम ट्राई करते हैं कम्युनिटी, जो हमारे कलीसिया कम्युनिटी सर्विस प्रीटी मच जिसे हम करते हैं। कई बच्चे आते हैं एवरेज में एवरेज नहीं, एवरी ईयर अराउंड मे बी 80 लड़कन पढ़ते हैं सिंस 1980 चलते हैं। और ख़ास बात है हमारे किंडरगार्टन के कि जब हमारे बच्चे किंडरगार्टन से जब ग्रेजुएट होते हैं तो उनको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलता है। कोई भी स्कूल जाता है जानते हैं कि ज्योति किंडरगार्टन उनको प्रायोरिटी मिल जाता है, और क्योंकि वे जानते हैं हमारे स्टैंडर्ड जो किंडरगार्टन का देखने में शायद बहुत फ्लैशी नहीं है, फैंसी नहीं लगता है, लेकिन जो क्वालिटी एजुकेशन मिलकर निकलता है, सिर्फ जो नॉर्मल स्कूल करिकुलम नहीं लेकिन बाइबल के जो शिक्षा भी मिलता है उनको। और वे जब निकलते हैं अभी अगर आईजी स्कूल में देखेंगे जितना जो प्रीफेक्ट्स लोग हैं, कई प्रीफेक्ट्स है जो लीडर्स है, सब ज्योति किंडरगार्टन से ऐसे। इवन हमारे कलीसिया में एक दो है जो प्रीफेक्ट्स है, हेड स्कूल के हेड लोग है, डिप्टी हेड गर्ल है, सीनियर प्रीफेक्ट्स लिस्ट मुझे मिला, सब हमारे जो किंडरगार्टन स्टूडेंट्स है। प्रेज़ द लॉर्ड। हैं आप खुश नहीं है? खुश है। बट अफसोस की बात है कि मेरे ख्याल से शायद वो कम लोग हमारे कलीसिया से बच्चे यहाँ पढ़ा है। रनीता आप पढ़ा है? किंडी और डोल प्रियंका पढ़े से बहुत कम लोग हमारे बच्चे हमारे किंडी जाते हैं। मैं भी शायद उतना फैंसी नहीं लगता है, एडवांस नहीं है देखने में। क्वालिटी एजुकेशन क्वालिटी मैं दावा के साथ कहता हूँ, मेरे दोनों बच्चे भी यहाँ पर पढ़ा है। यहाँ से यहाँ किंडी यहाँ पढ़ा है, प्राइमरी स्कूल सुबह प्राइमरी में, और सुबह प्राइमरी में ऐसे बच्चे को ईज़िली नहीं मिलता है एनरोल होने। तो मैं इनकरेज करता हूँ आपके शायद बच्चे अगर नहीं होगा, नाते पोते कोई होगा, आप हमको बेसिकली जो पेरेंट्स लोग को लौटाना पड़ता है कि भर गया है क्लास, और फिर भी आते हैं, चाहते हैं कि हमारे जो किंडरगार्टन में एनरोल होना है। लेकिन हम इनकरेज करते हैं हमारे बच्चे, हमारे जो कलीसिया के, हमें अपने बच्चे, अपने जो ग्रैंड चिल्ड्रन है, इनकरेज करना है, लोगों को बतलाना है कि हमारे किंडरगार्टन सिर्फ ऐसा खाली एक बिल्डिंग नहीं है, बच्चे आकर वहाँ टाइम स्पेंड करके चल देता है। क्वालिटी एजुकेशन मिलता है, बाइबल की शिक्षा मिलता है, और इसके द्वारा कई अविश्वासी फैमिलीज आता है। एक साल पाकिस्तानी फैमिली भी था, चाइनीज़ फैमिली था, मुस्लिम फैमिली रहता है, हिंदू फैमिली रहता है, सब रहता है, और वे यीशु मसीह के बारे में सीखता है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। तो हमारे किंडी के लिए आप प्रार्थना करें, क्योंकि एवरी ईयर 80 to 90, 70 बच्चे एवरी ईयर जाता है, और उनके जो सोल के लिए हम प्रार्थना करें कि उनके द्वारा उनके पेरेंट्स यीशु मसीह के बारे में जाने और सही हुए। आमीन। और इनकरेज करें अपने जो बच्चे, छोटे बच्चे, अगर पेरेंट्स ग्रैंड चिल्ड्रन है या अपने नेबर्स है, अपने फैमिली में इस हमारे किंडी के बारे में बतलाएं।
प्रेज़ द लॉर्ड। सॉरी, मुझे वो प्रमोशन करना था कि हमारे किंडरगार्टन के बारे में हम कम बात करते हैं उसके बारे में, लेकिन हम जानते हैं कि कई बच्चे यीशु मसीह के बारे में सीखता है वहाँ से। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों नहीं हम खड़े जाएं।